कोई भी कथा कहे ना, अब कहे ना कहे तो भी उनकी ऐसे मुंडी चलती थी ऐसे। तो हम लोगों ने कहा देखो कितने प्रेम से कथा सुनते हैं, बाकी लोगों की मुंडी हिलती नहीं, इनकी हिलती रहती। पास में जाकर के पूछा, आपकी मुंडी तो एकदम हिलती रहती है, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं ना। पता चला वो तो बहरे थे, खाली मुंडी हिला रहे थे केवल बहरे थे, होता नहीं क्या। और देखो ऐसी कथा चल रही थी तो एक माता जी की आंखों में आंसू बह रहे थे, कथा चल रही थी। व्यास जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा देखा माता जी की आंखों में आंसू, बोले देखो माता जी कितना कथा डूब के सुनती है, इनकी आंखों से गंगा यमुना की धार बहती है। कथा समाप्त हो गई तो माता जी के पास में गए व्यास जी, बोले माता जी आप तो बड़े प्रेम से कथा सुनती हैं, आपकी आंखों से गंगा यमुना की धार बहती है। माता जी ने कहा बेटे असल में बात कुछ और है। बोले क्या? बोले जब तुम कथा कहते हो ना, हाँ, बोले मेरे यहाँ एक बकरा था, उसकी याद आती है, जानते हो क्यों? वो भी ऐसे ही करता था जैसे तुम करते, बोलते ही रहता, वो बंद नहीं होता। एक बार शुरू हो गया तो फिर बंद ही नहीं होता। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुम भी देखने में ठीक ठाक लग रहे हो, कहीं तुम भी नहीं दुनिया से चले जाओ। क्या मतलब? तो देखो कथा में ध्यान लगाओ। अब एक शास्त्री जी आए गांव में, क्लासिकल के बड़े सुंदर गायक थे, हमारे तिवारी जी भी बड़े सुंदर गायक हैं। तो देखो ये वाले शास्त्री जी नहीं थे, वो वाले थे। तो शास्त्री जी आए, अब लोगों ने गांव में दरी बिछाई, हारमोनियम शास्त्री जी ने साधा, क्लासिकल के गायक शास्त्रीय संगीत, अब उनने स्वर साधा, अब शास्त्री जी गा रहे, गांव वाले ने सोचा अब गाते हैं, अब गाते हैं। शास्त्री जी तो गा रहे, गाते गाते 1 घंटे हो गए, एक एक करके सब उठ गए, एक व्यक्ति बचा। शास्त्री जी ने सोचा हमारा संगीत इसी को समझ में आ रहा है, यही पसंद कर रहा है। शास्त्री जी ने कहा हमारा संगीत तुमको समझ में आ रहा है ना? बोले असल में बात कुछ और है। बोले क्या बात है? बोले आप जिस दरी पर बैठे हो मेरी दरी है, खाली क्या ऐसे? तो आप लोग तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। तो जितने राक्षस आते जाते हैं भगवान सबको मार देते हैं। देखो एक दिन एक व्यक्ति आया, अब ये ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबको लेके चल गए, ग्वाल बाल नहीं, बछड़े नहीं, गैया नहीं। तो भगवान कृष्ण स्वयं उतने ही बछड़े बन गए, उतने गैया और उतने ग्वाल बाल बन गए, कपड़े भी खुद बन गए, सुनिए लठ भी खुद ही बने। और उसी समय अन्य गोपियों की स्वादी होने वाली थी ग्वाल बालों से, और जितनी गोपियां थी सबका विवाह हो गया उस समय के बने हुए ग्वालपाल से। और सब कौन बना हुआ था? भगवान से कृष्ण, और सबका विवाह उन्हीं से हो गया। अब देखो ये तो कोई जानता नहीं है, आजकल उनके माता पिता भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। गैया भी आजकल अपने बछड़ों से बहुत प्रेम करती, बछड़े भी तो कृष्ण ही बने। 6 महीने तक तो दाऊ जी को समझ में नहीं आया। एक बार दाऊ जी ने देखा कि बच्चों ने बछड़े छोड़ दिया, तो गैया दौड़ रही हैं और माता पिता भी आए और अपने अपने बच्चों को ऐसे गोदी में ले लिया और प्रेम करने लगे। कहाँ डांटते थे, अब प्रेम कर रहे थे। दाऊ जी ने कहा उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बछड़े दूध पी रहे हैं, गैया भी बहुत प्रेम करती हैं और ये तो प्रेम कर रहे हैं अपने बच्चों से। ध्यान लगा के देखा, पता चला सब में कन्हैया है। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ये कौन सी लीला है? तब उन्होंने बताई। तो देखो ब्रह्मा जी ले गए, भगवान जा करके स्वयं ब्रह्मा बन गए, और द्वार पर अंदर जाने लगे तो बोले सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई नकली ब्रह्मा यहाँ आए तो उसे यहीं रोक देना, ठीक है? लेना ध्यान से। भगवान अंदर गए, ब्रह्मा जी घूमने गए थे, देखूं तो सही हुआ क्या जो बच्चे उठा के लाए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, असली बछड़े ब्रह्मलोक में है कि यहाँ धरती में है?
अरे जो जगत को बनाता है उसे तुम क्या बनाओगे? ब्रह्मा को बनाने की सामर्थ्य भी तो भगवान से मिलती है। ब्रह्मा जी लौट के गए, जाने लगे तो द्वारपालों ने ऐसे रोक दिया, रुक जाओ यहीं। बोले क्या? बोले सब मालूम है, हमारे स्वामी ने बताया है आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, चलो इधर ही रहो। ब्रह्मा जी सब समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सही बात है, मैं नकली हूँ, वो असली है, लेकिन कह दो नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहते हैं असली ब्रह्मा जी के। ठीक है रुको यहीं पे। द्वारपाल गया, अब बोले भगवान नकली ब्रह्मा जी पकड़ में आ गए। अब ब्रह्मा जी कह रहे देखो मेरे सेवक मुझे डांट रहा है, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भेज दो। लेकर के जैसे अंदर आए भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, भगवान के चरणों में आए और क्षमा मांगी। और 1 वर्ष बाद ग्वाल वाल और बछड़ों को छोड़ा। तब तक ग्वाल वालों ने कहा ये हमारे कन्हैया के पैरों में 4 मुंह वाला कैसे पड़ा हुआ। इसीलिए आप जब जाते हैं मथुरा से दिल्ली की ओर तो एक स्थान आता है चौमुहा, वो वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी भगवान के पैरों में गिर पड़े थे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा के मोह को भगवान ने खत्म किया। एक व्यक्ति की गैया मर गई, नंद बाबा के यहाँ आया, बोले बाबा आज मेरी गैया मर गई। बोले क्यों? काली दह के किनारे घास चल रही थी, धोखे से जल पी लिया, वहां काली नाग रहता है, विष छोड़ के रखा है, मेरी गाय मर गई। और काली नाग की ये दशा है कि उस काली दह के ओर से जितने पक्षी गुजरते हैं वहां हवा के झोंका से बूंदे भी टकरा जाए तो झुंड का झुंड पक्षी उसी में समा जाता है। पानी पीने आए तो फिर कोई रुकता नहीं, इतना विष फैला के रखा है। विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्ण कृष्णा हि ना विभो तस्य विशोध मम वीक्षण सर्पं तमुदवाशयत। रोने लग गया, बोले बाबा मेरी गाय मर गई। भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया की साड़ी का पल्लू पकड़े, बोले मैया एक दिन इस काली नाग को मैं ही मारूंगा, एक दिन इस काली नाग को मैं ही नाथूंगा। मैया ने कहा लाला वहां मत जाना, काली नाग रहता। कुछ ही दिनों में भगवान ने बाल सखाओं से कहा आज हम लोग खेलने चलेंगे काली दह पे। सुदामा जी ने कहा वहां पे काली नाग रहता। भगवान ने कहा तो काली नाग से थोड़ी खेलेंगे, बाल गेंद खेलेंगे। क्रिकेट हम लोग देखते हैं ना, खेलते हैं, पहले ही खेल गए भगवान, बाल मार दिया, पूछो है? और देखो भगवान कहें और कोई न माने, पहुंच गए वहां। भगवान के पास में गेंद आई, बाल आई, भगवान इतनी तेजी से मारा कि सीधे काली दह के बीचों बीच में गिर गई। सुदामा जी ने कहा मैं अपनी गेंद लूंगा, वही लूंगा। भगवान ने कहा वो तो काली दह में गिर गई। बोले नहीं मालूम, मुझे तो वही चाहिए। भगवान जाने लगे गेंद लाने के लिए। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया वहां मत जाना, वहां तो काली नाग, इतना कहा तो कूद गए। दौड़े दौड़े ग्वाल बाल नंद बाबा को बताया, ब्रजवासियों को बताया, आज लाला कन्हैया तो काली दह में कूद गए। अबाल वृद्धि वनिता सर्वांगे सुप्रसुभितया निर्जगमगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। ग्वाल वालों को ब्रजमंडल में सबको पता चला मेरा कन्हैया तो काली दह में कूद गया। आज किसी के घर में चूल्हे नहीं जले, गौओं ने घास नहीं खाई, बछड़ों ने दूध नहीं पिए, बालक हो वृद्ध हो रोते गाते जा रहे हैं काली दह की ओर। मेरा लाला तो काली दह में गिर गया, कूद गया। उधर भगवान पहुंचे, काली नाग सो रहा था, नाग की पत्नियां जाग रही थी। नाग पत्नियों ने देखा भगवान को, कहा देखो कितना सुंदर बालक है, और अभी ये काली नाग हमारे पति जी जागेंगे फिर मार देंगे, बेचारा मर जाएगा, क्या करें। उसने कहा लाला जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ। भगवान ने कहा मेरी गेंद गिर गई है। बोले गेंद की बात में सोचना, जिंदगी रहेगी तो कई गेंद मिल जाएंगी, बाल मिल जाएंगे।
भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरे पति जी अभी जागेंगे और आपकी मौत हो जाएगी। भगवान ने कहा एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूं असल में। और 1 लाख भगवान ने काली नाग को मारा, 101 फनकार करके काली नाग, और भगवान को नाग फांस में समेट लिया। कहते नाग फांस में जो एक बार फंस जाता जल्दी निकलता नहीं, लेकिन जरा बताओ जो नाग पर सोता उसे कौन फांस बांधे? कौन? काली नाग ने नाग फांस में बांधा, भगवान ने शरीर बढ़ाया, काली नाग का नाग फांस फैल गया, छोटा शरीर करके भगवान बाहर आ गए। अब जैसे भगवान आए इस फन से मारता उससे, भगवान उस काली नाग के फन पर ही नृत्य करने लग गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने कहा नाचत गिरधारी नागर है, आओ मैं नटराज हूँ। भोलेनाथ भी नाचने लगे। देवताओं ने कहा मेरे प्रभु नाच रहे हम बैठे, तो देवता गंधर्व किन्नर नाग सब नाच रहे हैं। पम 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 पग पट कट फम 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 फनन पर, पम 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 पग पट कट फन 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 फनन पर। अरे पम 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 पग पट कट फम 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 फनन पर, पम 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 पग पट कट फन 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 फनन पर। अरे दिल बीब बीब बीरति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन करत नाग बधुधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। अरे नाचत गिरधारी नाचत बनवारी,